बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा था और उसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर उसके पीरियड्स डिस्कस किए थे। 7 पीरियड थे और हमने तमाम पीरियड्स को डिस्कस किया था। अब है आपके पास लेक्चर नंबर 12, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की ही कंटिन्यूएशन है और इसमें आपके पास जो है वो ग्रुप्स हैं। बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप्स जो हैं जो आपके टोटल 8 हैं और उनमें से ग्रुप नंबर 1, 2, 7 और 8 ये एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं ग्रुप को पढ़ लेते हैं अपने इस लेक्चर में आज के। तो यहाँ पर एग्जाम में आपके पास ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज लिखने को आती हैं कि ग्रुप किस तरीके के होते हैं और उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। सबसे पहले ग्रुप 1A, ये आपका बिल्कुल पहला ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, इस ग्रुप का नाम है। इसके अलावा इसको लिथियम फैमिली भी कहा जाता है। बेटा, इस ग्रुप के अंदर सारे ही मेटल्स हैं। इसके अलावा इस ग्रुप का स्टार्ट जो है वो लिथियम से स्टार्ट होता है ये ग्रुप और फ्रैंकियम पर एंड होता है। जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रैंकियम, ये एलिमेंट्स इस ग्रुप में मौजूद हैं। दे आर लाइट, सॉफ्ट एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और सम टाइम अगर इनको हवा में खुला रखा जाए तो ये धूप के साथ भी यानी कि हीट के साथ भी रिएक्ट करके बस्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक सोडियम। अगर सोडियम को पानी में रखा जाए या अगर हवा में रखा जाए खुला जिसपे धूप पड़ रही हो तो ये धूप के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और फट जाता है, बस्ट हो जाता है। ये वेट में भी लाइट होते हैं, इसके अलावा सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि इवन आप अपने नाखून से इनके ऊपर स्क्रैच कर सकते हैं। अगर आप इनके ऊपर अपना नाखून फेरें तो जो है इस आपके नाखून का जो है वो निशान इन मेटल्स पर आ जाएगा, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। तो दे आर लाइट, सॉफ्ट एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दे कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। क्योंकि अब आपको बताया था कि ग्रुप नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करते हो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपके पास इस ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इसी वजह से ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। They form monovalent or univalent cation positive ion by loss of electron. Francium is radioactive element. देखिए बेटा, ये मोनोवैलेंट या यूनिवैलेंट कैटायंस बनाते हैं। देखिए आयंस का मैं आपको एक ब्रीफ टॉपिक इंट्रो बता दूं कि जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता है, लॉस करता है, तो इन दैट केस उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट के पास आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपना वही एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट को गेन कर दे देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और इसी वजह से इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके अलावा इनमें जो फ्रैंकियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी उसके अंदर अल्फा बीटा गैमा रेजेस एग्जिस्ट करती हैं। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। क्योंकि बेटा ये मेटल है और ग्रुप 1 के एलिमेंट भी हैं, इस वजह से ये आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। आपके पास दो किस्म के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, जो आप चैप्टर नंबर 5 में, जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, इसी वजह से इनसे जो कंपाउंड बनता है वो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि लिथियम रिएक्टिव है, सोडियम और ज्यादा रिएक्टिव होगा, पोटेशियम उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि जैसे जैसे ग्रुप में ये नीचे की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी अल्टीमेटली इंक्रीज होती रहेगी और इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होती रहती है, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो एबिलिटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम उससे थोड़ा सा लेट, पोटेशियम उससे थोड़ा सा लेट, लॉस सारे करते हैं
बट डिपेंड करता है टाइम पीरियड के अंदर और हाउ फास्ट दे रिएक्ट। तो रिएक्टिविटी इनकी जो है वो ज्यादा होगी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती रहेगी। यहां पर एक नोट है कि अल्कली बेसिकली अरबिक वर्ड है विच मीन एशेस। कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल वर ऑब्टेन फ्रॉम वुड एशेस एंड दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेसिस अल्कलीज। इनको बेटा अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाती हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की बेस फॉर्मेशन में ये इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इनको अल्कलीज मेटल कहा जाता है। और क्योंकि इनके कंपाउंड जो हैं वो आमतौर पर वुड एशेस वगैरह से मिले थे, तो इस वजह से भी इनका नाम जो है वो अल्कली पड़ गया। तो ये तो बेटा प्रॉपर्टी थी आपकी ग्रुप 1A की, आपको कॉपी के अंदर बिल्कुल एज इट इज लिखनी है ये प्रॉपर्टीज। फिर है आपके पास ग्रुप 2A। ये कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिनको हम बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं। इस ग्रुप में जो एलिमेंट स्टार्ट हैं वो बेरिलियम से स्टार्ट होते हैं, और जो एलिमेंट इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं वो हैं आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। टॉप टू बॉटम इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहता है। ये सारे दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, हार्ड एंड लेस वॉलेटाइल देन द अल्कली मेटल। रेडियम इज रेडियो एक्टिव। देखें बेटा ये भी रिएक्टिव होते हैं, बट एज कंपेयर टू अल्कली मेटल इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू अल्कली मेटल हार्ड होता है। ये सारे जो हैं वो हार्ड मेटल्स होते हैं, लेस वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती है, तो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, खास करके हवा के साथ, धूप के साथ या वाटर के साथ जो है वो इनका रिएक्शन नहीं होता। रेडियम इनमें से जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और मुख्तलिफ किस्म के रेडियो एक्टिव पर्पसेस में यूज होता है। दे कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके क्योंकि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, तो इनमें से हर एक के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दे फॉर्म डायावैलेंट कैटायंस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। और इनको हम डायावैलेंट भी इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि डाई जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में डाई का मतलब होता है 2। तो क्योंकि उनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं, इस वजह से हम इनको डायावैलेंट कैटायंस कहते हैं। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ये जो है वो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो इनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो आयोनिक बॉन्ड की होती है, और जो कंपाउंड बनता है वो आयोनिक कंपाउंड बनता है। 6 पॉइंट इनका भी बिल्कुल सेम है जो आपका अल्कली मेटल्स का था, कि रिएक्टिविटी यानी कि मेटेलिक करेक्टर इनका इंक्रीज होता है ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। बेरिलियम रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम उससे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, कैल्शियम उससे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो इनकी डिक्रीज होती रहती है टॉप टू बॉटम। These metals, these elements are found as minerals. Their silicate, oxide, and hydroxide are strongly basic. Therefore, these elements are called alkaline earth metal. देखें ये मेटल नॉर्मली हमें मिनरल्स में से मिलते हैं, सिलिकेट्स और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और ये भी बाय नेचर बेसिक होते हैं, यानी जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस की फॉर्मेशन करते हैं। जिस तरह आपके पास एसिड होता है वैसे ही एसिड का ऑपोजिट आपकी बेस होती है। तो ये सारे बेस फॉर्मर होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट भी और ग्रुप 7 के एलिमेंट भी, दोनों एलिमेंट्स आपके बेस फॉर्मर होते हैं। अब इसके बाद है आपके पास ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 जो है वो आपका कहलाता है हेलोजीन फैमिली। फ्लोरीन, इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स इंक्लूड हैं वो हैं आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्थेटीन। हेलोजीन का मतलब बेटा होता है सॉल्ट फॉर्मर, क्योंकि ये एलिमेंट जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ग्रुप 7 के एलिमेंट जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, इसी वजह से हम इनको सॉल्ट फॉर्मर कहते हैं।
किस वो चीज जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करे। दे आर वेरी एक्टिव नॉन मेटल एंड वेरी मच लाइक इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ग्रुप 7 के अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और इनमें जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज सारे ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में बहुत ज्यादा रिसेंबल करती हैं। They contain 7 electron in their outermost shell and they required only 1 electron to attain stability. बेटा इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें से हर एक के, और इनको अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है सिर्फ स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। जैसे कि बेटा ये स्ट्रक्चर है इनका ये आपके ग्रुप 7 के एलिमेंट्स है, जैसे फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब देखें तो इनमें से हर एक के आउटर मोस्ट शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो आखिरी शेल है इसमें भी 7 हैं फ्लोरीन के। क्लोरीन का अगर हम शेल देखें तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन का शेल देखें इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी शेल है, क्योंकि अंदर वाले शेल तो फिल है। शेल जब फिल होता है तो फिर वो केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले नहीं करता। अब क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन के शेल फिल हैं, सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, क्योंकि अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो वैसे ही इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है और मजीद कम हो जाएगा। तो ग्रुप 7 के सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। वो किसी दूसरे एटम से उसका इलेक्ट्रॉन लेकर खुद अपने पास स्टोर कर लेते हैं ताकि उनका शेल कंप्लीट हो जाए, और उस एटम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम ने, अभी आपने पढ़ा था ग्रुप 1 के अंदर, सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है। सोडियम वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इस तरीके से क्लोरीन का शेल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपका जो शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था कि आपका जो शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो तब वो शेल कंप्लीट होता है। क्लोरीन के पास 7 ऑलरेडी है। सोडियम का वो एक इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास गेन कर कर अपने शेल को कंप्लीट करके सोडियम के साथ फॉर्मेशन कर लेता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे बन जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो टेबल सॉल्ट होता है आपका। यही प्रोसीजर बाकी एलिमेंट भी करते हैं। जो भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, ये उस एटम से उसका इलेक्ट्रॉन गेन करके और अपना शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी वजह से बेटा इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो halogens are highly electronegative element and their electronegativity decreases down from the fluorine to iodine. अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वही एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के ऊपर आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और टॉप टू बॉटम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती रहती है। यानी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, सबसे ज्यादा जल्दी गेन करेगा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती रहती है। अच्छा, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप का हो एटम, चाहे वो ग्रुप 1 हो, 2 हो, 3 आपका 7 हो, 8 हो, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं, यानी कि एटम का साइज बड़ा होता रहता है। क्योंकि देखें फ्लोरीन में 2 शेल्स हैं तो इसका साइज भी छोटा होगा, एटॉमिक रेडियस भी इसका छोटा होगा। क्लोरीन है, क्लोरीन के शेल आप देख रहे हैं 3 है, ब्रोमीन के भी 3 है, लेकिन साइज बड़ा है ब्रोमीन का। इसी तरह जो है वो आपके आयोडीन सबसे बड़ा साइज है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं वैसे वैसे इनका साइज भी जो है वो इंक्रीज होता रहता है। अच्छा, इसके अलावा दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड एज वेल एज आयोनिक कंपाउंड। इनकी नेचर दोनों तरीके की होती है, ये कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और आयोनिक बॉन्ड की भी फॉर्मेशन करते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन इनमें से गैसेस हैं, और रेस्ट ऑफ देम जो हैं वो सॉलिड हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। तो यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन आपके गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन और एस्टाटीन आपके सॉलिड में होते हैं।
दे इजिली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हैलाइड आयन, वही बात मैंने आपको बताई थी कि हैलाइड आयन यानी कि नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आता है। जिस तरह ग्रुप 1 और 2 में प्लस का चार्ज आता था, ग्रुप 7 में और 8 ग्रुप 7 के ऊपर माइनस का चार्ज आता है। दे आर ऑल फाउंड एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, ये इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे डायटोमिक इन नेचर होते हैं। डायटोमिक का मतलब है कि ये हमें अर्थ में फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये अपने ही पार्टनर के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। यानी आपको क्लोरीन कभी सिंगल नहीं मिलेगा, Cl2 की फॉर्म में मिलेगा। आप केमिकल रिएक्शन भी जब आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो क्लोरीन आपको कभी भी सिंगल स्टेट में लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, वो किसी ना किसी एलिमेंट दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा, और अगर उसके कॉम्बिनेशन के लिए कोई दूसरा एटम अवेलेबल ना हो तो ये अपने ही पार्टनर के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो क्लोरीन क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाकर Cl2 बॉन्ड बना लेंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ब्रोमीन ब्रोमीन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इस वजह से ये डायटोमिक इन नेचर होते हैं क्योंकि ये सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनको हमेशा कोई ना कोई पार्टनर चाहिए होता है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। सो बेटा, ये आपकी ग्रुप नंबर 7 की प्रॉपर्टीज थी, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड होता है। इसके बाद है आपके पास लास्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 8, जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं और नोबल गैसेस भी कहते हैं। इनको नोबल गैसेस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये सारी के सारे गैसेस हैं। ये ग्रुप स्टार्ट होता है हीलियम से, और इसमें एलिमेंट जो मौजूद होते हैं वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और जीरो ग्रुप। ये इनके मुख्तलिफ नाम हैं, नोबल गैसेस भी कहा जाता है, इनर्ट गैसेस भी और जीरो ग्रुप भी। दे आर ऑल्सो मोनो एटॉमिक एंड लो बॉइलिंग गैसेस। ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं यानी कि सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होते हैं। Their outermost shell is complete, and these all elements are stable, are mostly chemical inactive, and have no tendency to form compound. देखिए बेटा, ये इस ग्रुप की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हों, यहाँ पर दो की एग्जांपल दी हुई है, हीलियम और नियॉन की, उनके आउटर शेल कंप्लीट होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल को रिक्वायर्ड होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इनके पास मौजूद होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक अगर आप अपने जहन में रिकॉल करें, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, एल शेल में 8 की होती है, एम शेल में भी 8 की होती है। तो हीलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के शेल में आ जाते हैं, और यही इसका आउटर शेल भी है, आउटर मोस्ट शेल। अब 2 की रिक्वायरमेंट थी, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब इसको रिएक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी एटम रिएक्शन इस वजह से करता है क्योंकि उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो वो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो इनको रिएक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इसी वजह से हीलियम हो गया, ये रिएक्ट नहीं करता। इसी तरह अगर आप नियॉन का स्ट्रक्चर देखें, नियॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं, पहले शेल में 2 आ गए, बाकी अगले शेल में पूरे 8 आ गए। तो आपका जो सेकंड शेल है, एल शेल, इसमें रिक्वायरमेंट भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन इस पूरे शेल में फिल्ड है, तो अब मजीद कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, तो इसी वजह से नियॉन भी रिएक्ट नहीं करता। तो सेम इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हों, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गॉन हो, क्रिप्टॉन हो, जेनॉन हो या रेडॉन, कोई भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि सबके आउटर शेल जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं। इसी वजह से इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन जीरो शो करता है अपना रिएक्शन। ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन आर नॉर्मली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तमाम नोबल गैसेस मौजूद होती हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में। जैसे कि आर्गॉन जो है वो 1% एटमॉस्फेयर में होती है,
हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन वगैरह ये और भी कम होती हैं, और भी जो है वो रेयर क्वांटिटी में होती हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन दीज गैस कैन बी चेंज इनटू सॉलिड लिक्विड। लिक्विफिकेशन का अगर हम प्रोसेस अप्लाई करें तो ये गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो बेटा ये आपकी प्रॉपर्टीज थी पीरियोडिक टेबल के अंदर तमाम ग्रुप्स की। ये वो चार ग्रुप थे जो आपके मोस्टली रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। अपनी कॉपीज में आपको एज इट इज इनको कॉपी करना है, इन ग्रुप्स को। लेकिन ये जो डायग्राम है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। इस इसको एग्जाम में कॉपी आपको, सॉरी, अपनी कॉपी में जो है वो नहीं लिख बनानी है डायग्राम्स। बाकी जो इसके पॉइंट्स हैं, आप ग्रुप नंबर की हेडिंग डालकर जहां से आपने पीडीएफ का टॉपिक खत्म किया है वहीं से जो है वो अपने ये पॉइंट्स आप कंटिन्यू कर लिएगा। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो क्लास तो जो है वो पूछ लिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।